बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम रावी किनारे खड़ा हूँ और आप सब जानते हैं कि रूडा एक प्रोजेक्ट लेके आया है कहीं चहार बाग साइफन वाली साइड। और मैं इस टाइम कहाँ पे खड़ा हूँ? बाबकवाल एरिया है, ये फेज़ 1 है। ये पूरा एरिया आज हम विज़िट करेंगे और मैंने आपको दिखाना है कि चहार बाग ने रावी का जो नया पुल बनाया जाने लगा है उस साइड पर किस तरह की डिज़ाइनिंग की है, क्या इनका प्रोजेक्ट है, कहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बन रहा है, कहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बन रहा है, ये नया शहर किस तरह का होगा। आज के व्लॉग में हमने इस साइट को मुकम्मल विज़िट करना है और मालूमात भी हम इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे कि ये इलाका कैसा दिखाई देता है, क्या होने वाला है, कहाँ से किस तरफ को जाएगा, कौन कौन सा इलाका इसकी जद में आएगा, कहाँ कहाँ से लोगों को उठाया जाएगा। और प्लस यहाँ पे कुछ लोगों ने, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने भी इस पर जो किसान थे यहाँ पे उनको रिलीफ दिया था। इसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में रूडा लेके गया हुआ है, वो भी मामला से डिस्कस करने हैं आज के व्लॉग में, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये है रावी सिटी, दरिया रावी के किनारे किनारे बनने वाला नया शहर। सामने दरिया रावी के उस पार है चहार बाग फेज़ 1। ये बाबकवाल वाली साइड का फेज़ 1 है और ये सामने सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं फॉर टेस्टिंग, यानी कि दरिया रावी के किनारे 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 मुकम्मल ये लाइट्स लगाई जाएंगी। और अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर पत्थरों के ऊपर लोगो बना हुआ है, ये है वो लोगो। और ये है साइकिलिंग ट्रैक और ये वॉकिंग ट्रैक भी होगा। यहाँ से नीचे नीचे उतरना। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये जो आप एक ड्रेन सी देख रहे हैं, छोटी सी नाली बनी हुई है, ये नाली क्या है एक्चुअल में? बारिश का जो पानी होगा ना, वो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे जहाँ से मर्जी आता रहे। ये उन्होंने नाली सी बनाई है, ये देखें, यहाँ से पानी जैसे आगे ये नाली बना रहे हैं, यहाँ से होती होती इस ड्रेन से पानी होता होता है इस तरह के आगे लिंक्स दिए हुए हैं जिससे वो सीधा नीचे चला जाएगा। बड़ा दूर से मोबाइल से बंद हो गया। गर्मी इंतहा की है इस टाइम, तो आप इस तरफ मेरा तो ख्याल है ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि रास्ता भी, बारिशें भी हुई हैं, रास्ता भी ख़राब है। इस तरफ कोई बंदा ना आए। वीडियोस हैं, हम हैं आपसे शेयर करने के लिए, तो आप इन वीडियोस के ज़रिए से इलाके को देख लीजिए। आपने इधर आने की जहमत नहीं करनी, सुनसान एरिया है और ख़राब रास्ता है, तो इस तरफ आप ना ही आइएगा तो बेहतर है। गर्मी इतनी है कि मेरा पहला मोबाइल बंद हो गया है, यानी कि कैमरा बंद कर दिया उसने, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया योर डिवाइस इज़ टू हॉट, इसको कूल करो पहले। और ये मोबाइल भी बंद हो रहा है, यानी कि वन गो में वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भाईजान, ये सारी मेहनतें किस लिए हैं कि यार आपको दिखा सकें ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी इस टाइम। तो जैसी वीडियो भी होगी बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं अभी आपको मैप के ज़रिए ये लोकेशन गाइड कर दूँ, आपने आना कैसे है। ये आज़ादी चौक है, आज़ादी चौक से आपने गुजरांवाला की तरफ जाना है, सीधा गुजरांवाला की तरफ रोड जा रही है, ओके ये। और आप आ जाएंगे रिंग रोड, ऊपर से रिंग रोड गुजर रही है, हमने नीचे रहना है। रावी का ब्रिज आ गया, रावी ब्रिज से क्रॉस करना है आपने तो आगे शाहदरा मेट्रो स्टेशन, ये आ गया शाहदरा चौक। आपने फ्लाईओवर के ऊपर चले जाना है, ये फ्लाईओवर है। आप यहाँ से सीधा चलते जाएंगे तो आपको तकरीबन 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट, उससे कम ही होगा, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर नज़र आएगा। ये इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर है। आपने फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे रहना है। यहाँ से आपने यू टर्न लेना है और ये आ जाएगा कालाख्तई रोड। आपने इस कालाख्तई रोड पे आ जाना है, ठीक है। ये कालाख्तई रोड सीधी रोड जा रही है, शकरगढ़ जाके ख़त्म हो जाएगी। नारंग रोड भी कहा जाता है इसे, और ये कालाख्तई रोड भी कहा जाता है। इस कालाख्तई रोड पे तकरीबन आपने 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है। जब आप ट्रैवलिंग करते हुए जाएंगे तो ऊपर से मोटरवे गुजर रही है M11, उसके नीचे से आपने गुजरना है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको एरिया नजर आएगा बाबकवाल का, ये आ गया बाबकवाल। यहाँ से आपने राइट लेना है और ये रोड्स निकल रही हैं, छोटी छोटी रोड्स आ रही हैं। ये तकरीबन 6 to 7 किलोमीटर्स आपको आगे लेके आएंगी। 6 to 7 किलोमीटर्स आपने चलते रहना है, रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप पहुँच जाएंगे इस जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। पहले अगर हम ये बात कर लें कि रूडा के पास कितना रकबा है और किसानों को उसका क्या पे कर रहा है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ से लेके जहाँ मैं खड़ा हूँ सामने बाबकवाल है, यहाँ से लेके बाबकवाल 8 किलोमीटर, तकरीबन 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस बन जाता है। बाबकवाल से आगे कालाख्तई रोड है, कालाख्तई रोड की लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे जितनी भी आगे आबादी है ना,
वो सारी की सारी आबादी रूडा के पास है, सारा रकबा रूडा के पास है। वो कितने किलोमीटर बनता है कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। आप जब रोड से गुजरेंगे ऊपर अक्सर चारदीवारी पर लिखा नजर आएगा ये रकबा रूडा की मलकियत है। तो यहाँ पे ज़मीन अब ख़रीद कोई नहीं सकता। मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन ख़रीदना मना है, रूडा की मलकियत है और रूडा ही के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ आप लेन देन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ज़मीन सेल नहीं कर सकते। इवन किसानों ने केस भी किया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने किसानों के हक में फ़ैसला किया, रूडा उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब ये ज़मीन भी वैसे पड़ी है, रूडा की मलकियत हो चुकी है। अब रूडा इनको कितना पे कर रहा है इसके बारे में 100% कंफर्म अभी नहीं हो पा रहा है। जो ही कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी आपके साथ वो भी मैं लाजमी शेयर करूंगा। ये सामने दरिया रावी है, दरिया रावी के पानी को इस तरफ आने के लिए 2 बंद बनाए गए हैं अंदर, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक के बाद एक ये बंद सा बनाया जा रहा है ज़मीन के कटाव के लिए, खूबसूरती के लिए। ये वाली जो आबादी होगी उसका ट्रैक रास्ता ये होगा, जो सड़क होगी, सड़क के साथ साथ खूबसूरत सा ये सर्कल से रिंग से बनाए गए हैं, ये ज़मीन के अंदर लगा दिए। इसके अंदर घास उगाई जाएगी और बहुत ही खूबसूरत, वो सामने घास उगी भी हुई है, तो बहुत खूबसूरत मंजर ये पेश करेगा। तो ये रावी सिटी का एक फ़ेज़ 1 है, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी तो ये डेवलपिंग फेज़ में है ना, तो ऐसा ऐसा ये काम अभी होगा। दरख्त भी लगाए गए हैं यहाँ पे, ट्रीज़ भी इंशाल्लाह बड़े होंगे तो वो भी और खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। और ये सारा एरिया, जितना भी एरिया है, सारा रूडा की मलकियत है। अब कोई यहाँ पे ज़मीन भी नहीं ले सकता, पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं। इट मीन्स के रोड पर काम शुरू होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले इस रोड को सेट करेंगे, इवन कि यहाँ पे रोड को सेट किया भी हुआ है। हम नहीं तो हमारी नस्लें सही आने वाली, आज से मैं अगर ये बताऊं कि 30-35 साल तक तो ये प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं गया हुआ, इतना टाइम ये ले जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। 45 to 46 किलोमीटर लंबाई इस शहर की होगी और दरिया रावी के 1 किलोमीटर लेफ़्ट 1 किलोमीटर राइट, यानी कि ये द वर्ल्ड लार्जेस्ट रावी रिवर फ्रंट सिटी बनाया जा रहा है। ये साइकिलिंग ट्रैक है, ये वॉकिंग ट्रैक है। 2 ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जो राइट साइड वाला ना ये 8 फीट का ट्रैक है, ये साइकिलिंग होगा और लेफ़्ट साइड वाला वॉकिंग ट्रैक होगा। सच पूछे मैं थक चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि मोबाइल बार बार बंद हो रहा है। ये एक वीडियो रिकॉर्ड करते करते 2 घंटे हो गए हैं, बार बार बंद हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42-45 इस टाइम टेम्परेचर इस यहाँ पे चल रहा है, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। और गर्मी भी इंतहा की है, बस हो गई है। पानी लेके आए थे पीने के लिए, ख़त्म हो गया है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, सुनसान एरिया है, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। मोबाइल दोबारा से बंद हुआ था, मैं क्या कहूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रही है। बार क्या वो सामने लोगो और वो एक बंद है एक्चुअली, पत्थरों के ऊपर ये पेंट करके पाकिस्तानी फ्लैग, रूडा और पंजाब गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है। एक बंद वो है, दूसरा बंद ये बनाया गया है, ये भी आपको दिखा देता हूँ ताकि रावी का पानी इस तरफ ना आ सके। कहा यह जा रहा है कि रावी पहले 16 किलोमीटर पर फैला हुआ था चौड़ाई में, जो कम होते होते बहुत कम हो गया है। अब रूडा ये कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दरिया रावी बहेगा, BRB नहर का पानी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि दरियाओं के साथ, कुदरती चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कल को अगर बहुत ज़्यादा पानी पीछे से आता है तो शायद संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो भी रूडा लेके आ रहा है यहाँ पे जो यूज़ की जाएगी, शायद उससे पानी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 3 ब्राजेस भी बनाए जाएंगे दरिया रावी के अंदर जो पानी के बहाव को बेहतर रखेंगे। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि इसको कैसे महफूज किया जाएगा।